ایک बार की बात है कि एक खूबसूरत गांव था। उस गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जहां से रात को डरावनी आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां जादूगरनी रहती है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन गांव में एक बहादुर लड़का था, आरिश, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो इस राज का पता लगाएगा। वो अपने दादा की पुरानी किताबें पढ़ता है जिनमें लिखा था कि कुएं के नीचे एक नायाब हीरा है जिससे गांव की किस्मत बदल सकती है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए जादूगरनी का सामना करना पड़ेगा। आरिश रात को कुएं की तरफ चल पड़ा। जब वो कुएं के करीब पहुंचा तो जादूगरनी ज़ाहिर हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं। जब जादूगरनी सामने आती है तो आरिश कहता है, तुम गांव वालों को डराना बंद करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास एक हीरा है जो गांव की खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। जादूगरनी हंसती है और कहती है, तुम नादान हो लड़के। ये हीरा मेरी ताकत है। जो इसे हासिल करना चाहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं? आरिश जवाब देता है, मुझे अपनी जान से ज़्यादा अपने गांव की फिक्र है। आरिश हीरा हासिल करने के लिए उसे एक चैलेंज पेश करता है। वो कहता है, हम एक मुकाबला करते हैं। अगर मैं जीत गया तो हीरा मेरा, वरना मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। जब आरिश ने चैलेंज दिया तो जादूगरनी ज़ोर से हंसी और उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसने कहा, ठीक है इंसानी बच्चे, अगर तुमने मेरे 3 पहेलियों वाले जादुई जाल को तोड़ दिया तो हीरा तुम्हारा, वरना तुम इसी कमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। आरिश ने सीना तान कर कहा, मुझे मंजूर है। जादूगरनी ने अपना हाथ हवा में लहराया और अचानक आरिश रस्सी से बंध गया। जादूगरनी चलाई, बताओ वो क्या चीज़ है जो जितना तेज़ भागती है इतनी ही पीछे छूट जाती है। आरिश ने एक पल सोचा और मुस्कुराकर बोला, कदमों के निशान। रस्सी इसी वक्त टूट गई। जादूगरनी ने दूसरा सवाल पूछा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसे तुम जितना बांटोगे वो उतनी ही बढ़ेगी। आरिश ने बुलंद आवाज़ में कहा, इल्म और मोहब्बत। जादूगरनी दंग रह गई। उसने अपनी हार मान ली और गुस्से के बजाय हैरत से बोली, तुम्हारी समझदारी और हिम्मत ने मेरे बरसों पुराने जादू को तोड़ दिया। ये लो हीरा, अब तुम्हारा गांव कभी प्यासा या गरीब नहीं रहेगा। जादूगरनी धुएं की तरह गायब हो गई और आरिश हीरो बनकर गांव वापस लौटा।